एपिसोड की शुरुआत में यिंगशी किन को देखती है जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और नींद में होने के बाद भी वो जियान को ही आई लव यू बोल रहा था। यिंगशी को ये सुनकर बहुत हर्ट होता है पर फिर भी वो उसे आई लव यू टू बोल देती है। जेंग जियान के हेयर ड्राई कर रहा होता है। जियान उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि किन मुझे फॉलो कर रहा है। जेंग भी उसे सॉरी बोलने लगता है क्योंकि वो उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा था। जियान उसे बताती है कि वो पहले जितना खुश नहीं रहती थी अब वो उतना खुश रहने लगी है। उसे जेंग के साथ रहने में ही खुशी मिलती है। जेंग भी उसे हक करता है। नेक्स्ट डे जियान यिंगशी के पास जाती है और उसका प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने का रीजन पूछती है। यिंगशी उसे रूडली बोलती है कि उसने गलती की है इसीलिए उसे वापस से ये प्रोजेक्ट बनाना होगा। जियान बहुत अच्छे से समझ जाती है यिंगशी उससे बदला लेना चाहती है इसीलिए ये सब कर रही है। जेंग जियान की फोटो देख रहा होता है तभी वहाँ मिस्टर जियाओ आते हैं और बोलते हैं ये सब करने के बजाय तुम कुछ काम कर लो। जेंग हाँ बोलता है। फिर मिस्टर जियाओ उसे बोलते हैं कि उन्होंने जेंग को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में साथ रखा है और वो प्रोजेक्ट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। जेंग एग्री करता है और अपना काम करने लग जाता है। जी किन को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो किन से बोलता है वो उसके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसके डैड को मना लेगा पर इसके लिए किन को उसका एक काम करना होगा। वो उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें एक्सवी कंपनी का न्यू मॉडल था जो जेंग ने रेडी किया था। जी बोलता है अगर किन इसे लीक कर देगा तो जेंग को इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाएगा और उसके पास मेरे पास आने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। किन ये करने से मना कर देता है बट जी बोलता है तुम्हारी कंपनी का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है तो तुम अच्छे से सोच लो। किन सोच में पड़ जाता है। जियान को जेंग का कॉल आता है। दोनों बात करते हुए रोड की तरफ से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर जियाओ आते हैं और जियान जल्दी से चली जाती है। इससे जेंग का मूड ऑफ हो जाता है। फिर मिस्टर जियाओ को उस पर रहम आ जाता है और वो उसे एक दिन का ऑफ दे देते हैं ताकि वो जियान के साथ टाइम स्पेंड कर सके। जेंग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से भागकर जियान के पास चला जाता है। मिस्टर जियाओ को ऑफिस से कॉल आता है। वो एक मीटिंग पर होते हैं तभी उनकी सेक्रेटरी उनके पास आती है और एक न्यूज़ देती है। जेंग को भी ऑफिस से कॉल आता है। वो जल्दी से ऑफिस जाता है। वहां जाकर जेंग को पता चलता है उनका प्रोजेक्ट लीक हो गया है और सब जेंग को ही गलत समझ रहे थे। मिस्टर काओ जेंग को अकेले में पूछते हैं अगर उसने किसी के कहने पर ये किया है तो वो उन्हें सच बता दे वो उसकी हेल्प करेंगे। पर जेंग उन्हें साफ इनकार कर देता है और बोलता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मिस्टर जिया अपने बॉस के साथ बात कर रहे होते हैं। बॉस बोलते हैं जेंग सिर्फ एक इंटर्न है और उनकी ऑफिस से ही ये प्रोजेक्ट लीक हुआ है तो यही अच्छा होगा अगर वो जेंग के ऊपर सारा ब्लेम डाल दें। पर इस चीज के लिए मिस्टर जिया रेडी नहीं होते हैं। जियान को भी अपने सीनियर से इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है। वो जल्दी से जेंग से मिलने जाती है पर किंचू उसे रोक कर बोलती है यिंगशी ने प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है तुम्हें जल्दी से वहाँ जाना होगा। किंचू उसे जल्दी से टीचर से मिलने को बोलती है। यिंगशी ने एक प्रोजेक्ट की डाटा में गलती की होती है और उसने इन सब का ब्लेम जियान पर डाल दिया होता है। जियान जैसे ही वहाँ पहुँचती है टीचर उसे बहुत सारी बातें सुनाने लगती है। जियान बोलती है ये सारा डाटा यिंगशी ने ही कलेक्ट किया था इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और फिर वो एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपना डाटा कलेक्ट किया होता है। टीचर उसे देखती है और समझ जाती है कि जियान के प्रोजेक्ट में कोई गलती नहीं है। फिर वो यिंगशी को डांटने लगती है। जियान बाहर आती है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बोलती है जेंग एक चीटर है क्या अब भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो अब तो उसे कोई जॉब भी नहीं देगा। जियान बोलती है वो हमेशा जेंग को ही सपोर्ट करेगी चाहे कुछ भी हो जाए सिचुएशन कैसी भी हो। उसकी मॉम बोलती है तुम खुद को तो सपोर्ट कर नहीं सकती उसे क्या सपोर्ट करोगी। जियान उसकी मॉम का फोन कट कर देती है। उधर जेंग मिस्टर जियाओ से बोलता है वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करके रहेगा। मिस्टर जियाओ बोलते हैं कि कंपनी उसे टाइम ही नहीं देगी। जेंग बोलता है वो जानबूझकर मुझे फ्रेम करने का ट्राई कर रहे हैं। मिस्टर जियाओ कुछ बोल नहीं पाते हैं। किंचू जाओ के पास आती है और जेंग के बारे में पूछती है क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे लोग जेंग के अगेंस्ट हो गए थे। जाओ बोलती है जेंग और चुआन एक ही डिपार्टमेंट में है तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। किंचू बोलती है वो अपने अंकल से बात करेगी वो भी इसी इंडस्ट्री में है तो शायद वो जेंग की हेल्प कर सकें। फिर जाओ मान जाती है चुआन की हेल्प लेने के लिए।
मिस्टर जाओ उनके बॉस के साथ होते हैं। जेंग वहाँ आता है और बोलता है उसे एक चांस तो मिलना ही चाहिए ना। बॉस बोलते हैं अभी जेंग के पास और कंपनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें जेंग को एक्सबी कंपनी से निकालना ही पड़ेगा। जेंग मिस्टर जियाओ को देखता है और बोलता है आपने भी मेरी हेल्प नहीं की ना। फिर बॉस बोलते हैं तुम्हारे लिए मिस्टर जियाओ ने बहुत कुछ किया है, वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी जेंग को पता चलता है कि मिस्टर जियाओ ने भी उसके साथ साथ अपनी जॉब छोड़ दी थी। मिस्टर जियाओ बोलते हैं उनको वैसे भी अब ये सब नहीं करना है, उन्हें अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना है। जेंग बोलता है फ्यूचर में अगर कभी भी मिस्टर जियाओ को उसकी जरूरत हुई तो वो उनके साथ खड़ा होगा। तभी जेंग को एक कॉल आता है। जेंग बोलता है उसका फोन साइलेंट है, सुबह से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, इसीलिए उसे अभी जाना होगा। मिस्टर जियाओ भी उसे जाने देते हैं। दूसरी तरफ जाओ टुआन और चुआन को सब बताती है। हुवई वहां आकर बोलता है जेंग को डॉम से एक्सपेल करने का ऑर्डर आया है। फिर सब मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं। हुवई जेंग के लिए एक इमोशनल स्पीच देता है। स्टाफ बोलते हैं तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो, हमने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा है। फिर हुवई को याद आता है कि वो तो इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है ही नहीं। तभी वहाँ जेंग आता है। स्टाफ बोलते हैं वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, इसीलिए उसे डॉम से एक्सपेल नहीं किया जाएगा, पर जल्दी ही उसे अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना होगा, वरना यूनिवर्सिटी उसे एक्सपेल कर देगी। जेंग उनसे एग्री करता है और ऑफिस से बाहर चला जाता है। जियान भी वहाँ आ गई होती है। वो आते ही जेंग को हक करती है और उसे कंसोल करती है। तब वहाँ गुआन अपने दोस्तों के साथ आता है जेंग को बुली करने के लिए। जेंग पहले तो उन लोगों को इग्नोर करता है, पर गुआन जियान को बोलता है कि जेंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें मेरे पास आकर मुझे एक चांस देना चाहिए। ये सुनते ही जेंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुआन को पंच कर देता है। दोनों ग्रुप के बीच फाइट होने लगती है। तभी वहाँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट के जेंग के सारे दोस्त और प्रोफेसर शी वहाँ आ जाते हैं और उन लड़कों को बोलते हैं तुम हर सेमेस्टर में फेल होते हो और यहाँ जेंग को बुली करने आए हो। अगर नेक्स्ट टाइम से उन्हें ऐसा करते देखा गया तो उन्हें सीधे यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुनते ही वो सारे बुली करने वाले लड़के वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रोफेसर शी बोलते हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ जेंग के साथ हैं और अब वो लोग मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। जियान और जाओ सबके लिए खाना लेकर आए होते हैं। चुआन जाओ से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन जाओ उसे इग्नोर कर देती है। जेंग लेट नाइट तक इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और एट द एंड उसे पता चलता है कि वो इंफॉर्मेशन लायन ग्रुप के वेबसाइट से पोस्ट की गई होती है, जो कि किन की कंपनी है। जेंग ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, पर अभी वो इस बारे में किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट डे जियान शॉपिंग करने गई होती है, पर पेमेंट के टाइम उसका कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा होता है। फिर वो बिना शॉपिंग करे ही वापस घर आ जाती है। घर आकर वो अपने बैंक में कॉल करती है और उसे पता चलता है उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक हो गए हैं। जियान समझ जाती है कि ये सब उसकी मॉम ने ही किया है। जियान जेंग का कार्ड देखती है, पर वो उसे यूज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसे वापस रख देती है। जियान ऑनलाइन जॉब्स ढूंढने लगती है और उसे एक ट्यूटर की जॉब मिल भी जाती है। वहाँ वो इंटरव्यू देने जाती है। उसे वीकली 6 क्लास लेने थे। वहाँ फेई भी जॉब कर रही थी। फेई जियान को वहाँ देखकर पूछती है क्या वो उसका यहाँ पर मजाक उड़ाने आई है। जियान बोलती है उसे जॉब चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पर आई है। फेई बोलती है तुम तो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, फिर तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है। जियान उसे बोलती है उसे पैसे चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से क्लास में चली जाती है। क्लास में जाकर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं का एक लड़का छुपकर जियान की फोटोज लेने लगता है। जियान लेट नाइट घर वापस आती है। जेंग उससे पूछता है वो कहाँ पर थी। जियान उसे झूठ बोल देती है और बोलती है उसे बहुत सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो जेंग उसे डिस्टर्ब ना करे। जेंग उसे मॉर्निंग में काम करने को बोलता है, पर जियान को अपना जॉब का काम जल्दी से कंप्लीट करना था और वो जेंग के सामने नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो जेंग को किसी तरह सुला देती है और फिर अपना काम करने लगती है। नेक्स्ट डे जब जियान अपने जॉब पर जाती है, किन उसे देख लेता है। जियान के अंदर जाते ही उस लड़के की मॉम जिसने जियान की फोटो ली थी, वो जियान को बातें सुनाने लगती हैं। वो जियान को कैरेक्टरलेस बोलती हैं
और कहती हैं वो यंग स्टूडेंट्स को सेड्यूस करती है। जियान उन्हें साफ साफ बोलती है अगर उनके बेटे ने पिक्चर्स ली है तो उनके बेटे को ब्लेम करना चाहिए, उससे क्वेश्चन करना चाहिए, ना कि जियान से। स्टूडेंट्स की मॉम गुस्से में आकर उस पर कॉफी फेंक देती है। बाकी टीचर्स उन्हें समझाने लगते हैं। फेई भी ये सब देख रही होती है। जियान वॉशरूम जाने लगती है, तब फेई उससे पूछती है क्या वो अब जॉब छोड़ देगी। जियान बोलती है उसे पैसे चाहिए और पैसे अगर कम हो तो वो शेमफुल नहीं है। फेई देखती है कि वहाँ पर कोई भी जियान को गलत नहीं बोल रहा है, सब उसको कंसोल कर रहे थे। तब फेई को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने हमेशा ही जियान को गलत समझा, जबकि जियान ऐसी नहीं है। किन जेंग के पास आता है और बोलने लगता है तुम्हें जियान की कोई फिक्र है भी या नहीं। जियान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जेंग उस पर गुस्सा करके बोलता है मुझे लगा तुमने जो अपनी लिमिट क्रॉस की है उसके लिए यहाँ आए होगे, पर तुम तो अभी तक जियान से आगे बढ़ ही नहीं पाए। तुम एक लूजर हो। किन को कुछ समझ नहीं आता है जेंग ये सब क्या बोल रहा है। जेंग बोलता है उसे सब पता है किन ने क्या किया है और क्या नहीं। किन बिना कुछ बोले वहां पर एक टेम्पलेट रख कर चला जाता है। जेंग उसे उठाकर देखता है जिसमें जियान की फोटो थी एज अ प्राइवेट ट्यूटर। जेंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। जियान जॉब के बाद बाहर आती है। जेंग उसे कॉल करके पूछता है वो कहाँ है। जियान झूठ बोल देती है कि वो यूनिवर्सिटी में है और प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है, पर जेंग उसके पीछे ही खड़ा होता है। वो उसे अभी कुछ नहीं बोलता है। जियान के पास खाने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो चिप्स का पैकेट खरीदती है और खाने लगती है। जियान जब रात को घर आती है, जेंग उसे हक करके बहुत ज्यादा रोने लगता है। जियान उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। जेंग उसे सच नहीं बताता है और उसे सॉरी बोलने लगता है कि उसकी वजह से जियान को इतनी टेंशन हो रही है। वो उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाता है, वो हमेशा टेंशन में ही रहती है। जियान उसे ऐसा सोचने से मना करती है क्योंकि वो जेंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है। जेंग जियान से बोलता है तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब ला कर दूंगा। जियान जेंग से पूछती है आज वो उससे इतना अच्छा क्यों बन रहा है। जेंग उसे बोलता है वो उसके लिए तो ये सब कर रहा है। नेक्स्ट डे जेंग मिस्टर जियाओ से मिलने जाने वाला होता है और वो जियान को अपना कार्ड यूज करने को बोलता है, पर जियान बोलती है उसके पास पैसे हैं अभी, अगर उसे फ्यूचर में जरूरत होगी तो वो उसे खुद मांग लेगी। जेंग अभी तो उसे कुछ भी नहीं बोलता है कि उसे उसके जॉब के बारे में पता है। फिर मिस्टर जियाओ से मिलने के बाद जेंग उन्हें सब बताता है कि किन पहले उसका फ्रेंड था और उसी ने ये सब किया है। मिस्टर जियाओ बोलते हैं उन्हें भी एक क्लू मिला है, इसीलिए वो जेंग को उनके साथ कहीं जाने को बोलते हैं। तब जेंग को एक कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। जेंग जियान की मॉम से मिलने जाता है। जियान की मॉम जेंग को जियान को छोड़ने को लिए बोलती हैं, पर जेंग बोलता है वो अपने लिए और जियान के लिए एक बेटर लाइफ बनाने का ट्राई कर रहा है। उसने पास्ट में बहुत सी गलतियां की हैं, पर वो उसके लिए सॉरी बोलता है। जियान की मॉम बोलती है उसकी वजह से जियान फेल हो गई। वो बहुत डिसेंट थी, पर अब देखो कितनी चेंज हो गई है। जेंग एक छोटे घर में रहता है। वो कभी भी जियान को वो सारी खुशियां नहीं दे सकता है जो हम उसे देते हैं या फिर जो किन की फैमिली उसे देगी। जियान को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ देखती है जेंग के ऊपर एक्सवी ग्रुप से इन्वेस्टिगेशन होगी, और तब जेंग का टेक्स्ट आता है उसने पिंग की है और उसे अर्जेंट कहीं जाना है। जियान घबरा जाती है। वो घर जाने के लिए निकलती है, पर वहाँ उसे वही स्टूडेंट रोक लेता है जिसने क्लास में जियान की पिक्चर्स ली थी। वो बोलता है उसकी मॉम ने जियाओ को पे किया है, इसीलिए उसे पढ़ाना ही होगा। जियान उसे प्रॉब्लम दिखाने बोलती है। वो स्टूडेंट उसे बहुत सारे पेजेस दिखाता है। तभी वहाँ पेई आकर बोलती है ये रहा स्टूडेंट है, तो तुम यहाँ पर आकर अपना आईक्यू मत दिखाओ। जियान को समझ नहीं आता है कि फेई ऐसा क्यों बोल रही है, पर फेई उसको आंखों से इशारा करके वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जियान समझ जाती है और जल्दी से घर के लिए निकलती है। वो घर आकर देखती है जेंग पैकिंग कर रहा है। जेंग बोलता है वो एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। जियान बोलती है उसे डर लग रहा है कहीं जेंग उसे छोड़कर ना चला जाए। जेंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा।
और जियान को अच्छे से खाना है, अच्छे से सोना है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जियान इसके लिए हाँ बोलती है। जियान क्लास के बाद जाओ से मिलने आती है। दोनों बात करते हैं। जाओ पूछती है, क्या जेंग अगर अपना इनोसेंस प्रूफ नहीं कर पाएगा तो तुम उसे छोड़ दोगी? जियान बोलती है, वो कभी भी जेंग का साथ नहीं छोड़ने वाली है। जाओ बोलती है, तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जियान को हुवई का कॉल आता है। फिर वो उससे मिलने जाती है। हुवई बोलता है, जेंग को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जेंग यूनिवर्सिटी से बैन हो जाएगा। जियान टेंशन में आ जाती है। जाओ जेंग को कॉल करने को बोलती है। जियान बोलती है, वो अभी बिजी होगा और मैं उसे ये सब बोलकर और परेशान नहीं करना चाहती। हुवई बोलता है, सेन ने उसे कहा है ये सारे कमेंट्स फेक हैं, चेक करके उसने बताया है। जाओ पूछती है कि तुम्हारी अभी भी शेन से बात होती है? ये सुनकर हुवई ब्लश करने लगता है। जाओ उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। जियान बोलती है वो उन कमेंट्स को रिप्लाई करेगी। फिर सब मिलकर कमेंट्स को रिप्लाई करने लगते हैं। जुआन भी उनकी हेल्प करता है। वो जाओ और डुआन को साथ देखकर जुआन बोलता है वो ये सब खुद कर लेगा, जाओ को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डुआन और जुआन के बीच में भी एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। किन भी ये सारे कमेंट्स को देखता है कि कैसे जियान सबको रिप्लाई कर रही है। तभी किन को जी का कॉल आता है और वो जियान के अगेंस्ट में कुछ करने को बोलता है, नहीं तो उनका सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। किन बोलता है वो इन सब में जिया को कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता है। जिन बोलता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं दिया तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा। किन कंफ्यूज हो जाता है। वो हैक करने का ट्राई करता है पर उसे समझ नहीं आता वो हैक करे या ना करे। जियान को उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे उसकी मॉम और जेंग की मीटिंग के बारे में बोलते हैं। ये सुनकर जियान शॉक्ड हो जाती है। जियान को लगता है जेंग उसे छोड़कर चला गया होगा क्योंकि मॉम ने उसे बहुत कुछ भला बुरा बोला होगा। जियान को रात में ड्रीम भी आता है जेंग ने उसे छोड़ दिया है। जियान उठती है और रोने लगती है। तब जेंग वहाँ आता है। वो उसे देखकर उसे हक कर लेती है और बोलती है उसकी मॉम ने उससे क्या कहा। जेंग बोलता है वो नाराज है पर वो उन्हें मना लेगा और वो जियान को भी बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जेंग बोलता है उसके सारे डाउट्स अब खत्म हो गए हैं। अब वो जियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। जेंग उसे जॉब छोड़ने को बोलता है। जियान शॉक्ड हो जाती है। जेंग बोलता है वो बहुत पहले से ही ये सब जानता था। जियान बोलती है वो जॉब करना चाहती है, सभी जॉब स्ट्रेसफुल होते हैं। जियान फिर वीकली सिर्फ 3 क्लास करेगी। जेंग मान जाता है। फिर जियान उससे वर्क के बारे में पूछती है। जेंग बोलता है उसे कल सुबह सब पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज आती है मिस्टर जियाओ और जेंग ने मिलकर जेंग को इनोसेंट प्रूफ कर दिया होता है और अब जेंग के ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। जियान ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। जेंग देखता है जियान ने वापस से खाना जला दिया होता है और उसे वही खाना पड़ता है। जियान भी उसे टेस्ट करती है जो कि बहुत बुरा होता है। जियान जेंग को सॉरी बोलती है इतना खराब खाना बनाने के लिए। फिर जेंग जियान को उसके ट्यूशन सेंटर तक छोड़ने जाता है। जब जियान अंदर जाती है फेई वहाँ उसके लिए कॉफी लेकर आई होती है। जियान उसे थैंक्स बोलती है और अब उन दोनों के बीच में भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं और दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।